चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ जैक बोर्ड के लिए, जो कि आपका फिजिक्स का सैंपल पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपको मॉडल प्रश्न पत्र आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। इस जो कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि झारखंड बोर्ड में आप सभी जानते हैं कि 8 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। क्लास 11th का बताने वाला हूँ, भौतिकी का बताने वाला हूँ, यानी फिजिक्स का बताने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि 1.5 घंटे का आपके पास टाइम है और पूर्ण आप सभी जानते हैं कि 35 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं और क्वेश्चन सर कंपलसरी आपको सभी के जवाब देने होंगे। कुल प्रश्न जो आपके रहने वाले हैं वो 35 रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहने वाला है और प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनके विकल्प आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, इनकी नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया तो आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो फिलहाल ये शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो यहाँ से लेकर अंत तक यानी कि 1 से लेकर 35 तक आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से देख लेना और अच्छे प्रकार से आप अपनी क्वेश्चंस को मिला लेना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है। तो आपको बताना है कि इकाई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर आपका यह अपरिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। तो हाँ, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। क्या यह उपयुक्त यानी कि उपयुक्त आकार का और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में छात्र हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस भी अच्छे प्रकार से दे सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि आपको गुरुत्वीय स्थिरांक का आपको आयामी सूत्र इनके विमीय सूत्र बताना होगा। तो हम जानते हैं विमीय सूत्र क्या होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एम की पावर माइनस का 1 एल क्यूब और या टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। फिलहाल की अगर यहाँ पर बात करें, मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी यानी कि प्रोवाइड करा रहा हूँ, यानी कि इसे मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ। क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, तो जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। आप सभी कुछ आप सभी जानते होंगे। तो जब आप यहाँ पर जी का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जी एम एम इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी एम एम इधर आ जाएगा और यहाँ पर एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। जब हम यहाँ पर जी का मान निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और ये नीचे हो जाएगा आपका एम एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो एफ का मान आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो एम एल टी माइनस 2 होता है। क्या होता है, एम एल टी माइनस का 2 होता है। और आर स्क्वायर है, इनके आर स्क्वायर है, इसलिए आपका एल क्यूब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि एल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आपका एम एल टू यानी कि आपका क्या हो जाएगा। और यहाँ पर बटे में क्या है, तो डबल एम है, इसलिए आपका एम और एम हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर जानते हैं, तो आप हम इसे हटाते हैं तो आपका यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आपका निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी यहाँ पे क्या है, पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस। आप सभी जानते हैं कि आवेग और संवेग का जो इनकी जो होता है, इम्पल्स एंड मोमेंटम की जो इनकी डायमेंशन होती हैं वो समान ही होती हैं। और बाकी स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट ये तो सभी इनकी क्या होती हैं, ये विपरीत होती हैं। आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम, इनमें से कौन समय का मात्रक नहीं है। क्या आपका सेकंड है, तो नहीं, सेकंड तो एक समय का मात्रक होता है। क्या पार्सेक है, तो या फिर आपका यहाँ पे ईयर है या फिर आपका लाइट ईयर है। तो हम जानते हैं पार्सेक जो है वो आपका क्या है, तो समय का मात्रक नहीं होता है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी अच्छे प्रकार से आपको देख लेना है। यहाँ पर क्या था, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज, यानी कि आपको क्या करना है, बलाघूर्ण की आपको इकाई इनकी क्या बताना है, ऐसा ही मात्रक बताना होगा। तो हम जानते हैं बलाघूर्ण का जो इनके सूत्र होता है वह यह होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है, यानी कि एन एम होता है। आपका विकल्प पहला वाला ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम इन कर्व्स इज, तो आपका जो इनके जो स्लोप होता है, तो यहाँ पर कह रहा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी यानी कि वी ऊपर है और टाइम यहाँ पर ये है। तो यह क्या देता है, तो हम सभी जानते हैं कि एक्सलेशन देता है। क्या देता है, तो एक्सलेशन देता है। तो आपका विकल्प सी वाला राइट हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, तो त्वरण देता है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, फाइंड द यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, यूज जी इक्वल टू आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको यहाँ पर पुट करना होगी। तो आप जब हम इसका मान निकालते हैं तो आपको यहाँ पर क्या आता है, 20 मीटर के इक्वल आता है। तो फिलहाल के इससे अच्छे प्रकार से आप यहाँ पर देख लेना, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे कह रहा है एक्सलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि त्वरण जो है वह किस प्रकार की भौतिक राशि है। क्या त्वरण सदिश है, तो हाँ, यानी कि एक्सलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक्सलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। त्वरण जो है वह क्या है, तो सदिश राशि होती है। आपका विकल्प पहला वाला ही राइट हो जाएगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। यह ऋणात्मक है, तो नहीं। यह शून्य होना चाहिए, तो नहीं। यह शून्य
नहीं हो सकता है, तो यह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इट मे और नॉट टू बी, नॉट बी जीरो, तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर टू कार्स ए एंड वी आर मूविंग विद वेलोसिटीज ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इफ बोथ आर मूविंग अलॉन्ग सेम स्ट्रेट इनकी स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। तो आपको पता होगा कि 10 जब 100 में से यहाँ पर 60 जाएगा तो आपका 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। विकल्प यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो आप सभी जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा वेग यानी कि वेलोसिटी कहलाती है। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात यहाँ पर एनालॉग, यहाँ पे कह रहा है एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, यानी कि घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि जो होता है, क्या मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है, टॉर्क होता है, फिर एंगुलर वेलोसिटी होता है, फिर एंगुलर मोमेंटम होता है। यहाँ पे घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या होता है, द्रव्यमान की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा या फिर आपका कोणीय वेग आएगा या फिर आपका कोणीय संवेग आएगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो क्वेश्चन 13 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा कि टू बुलेट्स आर फायर्ड सिमुलेटेनियसली यानी कि हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस विद बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, एक साथ क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती हैं। कौन सी गोली पहले ज़मीन से टकराएगी, क्या द स्लोअर वन यानी कि धीमी गति से फेंकी हुई गोली, या फिर द फास्टर वन यानी कि तेज़ गति से फेंकी हुई गोली, या फिर आपका दोनों एक साथ पहुँचेंगे, या फिर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्या हो जाता है, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट वाले की बात नहीं, क्वेश्चन 14 पे आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे क्या है ऑपरेशंस बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर, और यहाँ पे क्या है आइदर ऑफ देम, यानी कि दो सदिश वेक्टर के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण यानी कि हमें जो सदिश राशि वह यानी कि दोनों सदिश राशियों पर लंबवत होगा, योग या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपको डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल आ जाएगा। आपका विकल्प यहाँ पर ग वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन 15 भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जो होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के घूर्णन की धुरी पर, या फिर वस्तु में द्रव्यमान का वितरण पर, या फिर वस्तु के कोणीय वेग पर। यहाँ पर बात करें वस्तु के कोणीय वेग पर वह कभी भी निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन में आपका डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है प्रक्षेप की, यानी कि यहाँ पर क्या है क्षैतिज की सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण का कोण क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा उसका जो मान हो जाएगा वह अधिकतम 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, की प्रक्षेप गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है, गतिज ऊर्जा, संवेग, वेग का क्षैतिज घटक, या फिर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। यहाँ पर आते हैं उसका क्या क्या कौन सा क्या रहता है, तो क्या रहता है, तो आपको बताते चलूँ यहाँ पर उसका जो क्षैतिज घटक होता है क्या होता है, वह कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात नहीं, या फिर आप गतिज ऊर्जा रहती है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। क्वेश्चन 18 की बात नहीं, वो इस प्रकार से आपको देख लेना है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना है। यहाँ पर क्या जब कोई बस अर्ध यानी कि अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर क्यों फेंका जाती हैं, तो गति की जड़ता, या फिर गति का त्वरण, या फिर गति के वेग के कारण, या फिर दोनों, या फिर ए और सी दोनों। तो आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, तो गणित की जड़ता यानी कि ऑप्शन में आपका डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना है। यहाँ क्या एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी, कार के बाहर नहीं, कार में व्यक्ति के आगे नहीं, कार में व्यक्ति के पीछे नहीं, गेंद फेंकने वाले के सीधे हाथ में ही। यदि कोई भी व्यक्ति है जब वह कार में चलता हुआ है और यदि वह एक गेंद को उछाले ऊपर की ओर, तो उसकी जो गेंद होगी चाहे वह कितने ही गति से चलता हो, तो उसकी जो गेंद होगी वो ऑटोमेटिक उसके हाथ में ही गिरने वाली है, या फिर उसकी कार में ही गिरेगी, जबकि वह इनके पीछे आगे पीछे नहीं गिरने वाली है। नेक्स्ट बात यहाँ कह रहा है 5 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है, तो शरीर का त्वरण क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि एफ इक्वल क्या होता है, तो एम ए होता है, क्या होता है एम ए होता है, तो एक कल क्या हो जाएगा एफ वन एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ वन एम हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, एफ का मान कितना है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एम का मान 1 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का मान क्या आ जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला राइट हो चुका है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आत्म समायोजन बल नहीं है, तो आपको बल है तो आपको बताना होगा यहाँ पर कौन सा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगाना है गतिज घर्षण लगाना है, या फिर आपको कौन सा लगाना है आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट बार।